मारा, अल्लाह, ये है वुजू। जल्दी से मारा, अल्लाह, ठोंक डाली, वुजू भी ठोंक डाला, नमाज भी ठोंक डाली। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? फयुहसिनल वुजू, वुजू नहीं, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया। अच्छा वुजू किसे कहते हैं? पानी लिया चिल्लू में, ये सीधे हाथ में दाहिने, और ये देख रहे हैं आप, ये और फिर दाहिने हाथ की उंगलियां बाएं हाथ में, उंगलियों में ऐसे, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ में, ये फिर दोबारा वुजू, पानी लिया, फिर यही, ये फिर लिया पानी, और फिर यही, ये 3 बार आपने हाथ धुला। अब पानी लिया, चुल्लू में पानी है, आधा पानी मुंह में और बचा हुआ आधा पानी नाक में तेजी के साथ, लेकिन रोजे की हालत में नहीं। जब रमजान का महीना ना हो या आप रोजे से ना हो तब खींचिए, और रोजे से हो तो हल्का सा, बस इतना नहीं कि हलक में चला जाए। आधा पानी, ये मौलाना साहब ये क्या बता रहे हैं? मैंने पहले का सीखो, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में। अभी तक ये आदत है नहीं ना, इसलिए शुरू में पूरा पानी मुंह में चला जाएगा, जैसे नहीं ले पाओगे, शुरू लोगे तो पूरा ही चला जाएगा। आदत बनाना पड़ेगी अभी 2-4 रोज। आधा मुंह में और आधा नाक में। फिर दाएं हाथ की शहादत की उंगली को दांतों पे रगड़िए, ये ऐसे, और बाएं हाथ की इस उंगली को और इस नाखून को दोनों नाक में डालिए, ऐसे, फिर निकालिए, और उसके बाद में अंगूठे से ये पकड़िए, ये दबाइए ऐसे, और झाड़िए नाक, वस्तनशका वस्तनसरा, झाड़िए कस के, और फिर इस उंगली से ये वाली नाक दबाइए, नथुना, और फिर झाड़िए। मैं ज्यादा जोर से नहीं कर रहा हूं, नहीं तो असली घी यही टपक जाएगा सारा, ऐसे। पहले ये लेके हाँ, और फिर ये लेके हाँ, ऐसे, और फिर ऐसे करके झाड़िए, और फिर हाथ धो लीजिए। फिर दोबारा भी ऐसे ही करेंगे आप, फिर मुंह में उंगली और ये, फिर तीसरी बार। माफ कीजिएगा, एक मसला बता दूं आपको, ये ऐसा वुजू ये अफजल है, वरना आप अलग पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं और नाक के लिए अलग पानी भी ले सकते हैं, ये जायज है। लेकिन अफजल यही है, आधा पानी मुंह में और आधा पानी नाक में, ये अफजल है, ये ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 3 बार कुल्ला कर लीजिए, और 3 बार कुल्ला करने के बाद 3 बार नाक में पानी डालिए। ये वुजू भी जायज है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये जायज है, लेकिन अफजल नहीं है। अफजल वही है जो मैंने बताया है, वस्तनशका वस्तनसरा। तो ये हो गया। इसके बाद चेहरा धोइए, ये बता दूं, ये धो रही है, दाढ़ी है तो ये सब, फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर ये कान की लौ तक, ऐसे नहीं, बस हो गया। ये कोई नहीं खलाल। दाढ़ी में ये ऐसे ऐसे, और जिसकी बड़ी और लंबी दाढ़ी हो वो तो और ज्यादा करेगा, ऐसे ऐसे कर, ये ऐसे। 3 बार चेहरा धुले, फिर 3 बार हाथ धोए। अब 3 बार कहां होते हैं, तो टोटी के नीचे लगा दिया, वो 10 बार भी हो रहा। इसीलिए बदने में पानी लीजिए, क्योंकि 2 मुद पानी से वुजू बनाना है आपको। कितने पानी से? 2 मुद। इससे ज्यादा पानी खर्च हो रहा है तो पानी की फजूल खर्ची मानी जाएगी। और 2 मुद कितना होता है मालूम है आपको? 4 मुद का 1 सा। 4 मुद का 1 सा। 1 सा होता है 2.5 किलो का। 2.5 किलो होता है 4 मुद का। तो 2.5 किलो का आधा कर दो, कितना हुआ? 125। 1.25 किलो। 1.25 किलो। 2.5 किलो का आधा कितना हुआ? 1.25 किलो। ये 2 मुद हुआ। 1.25 किलो पानी से 1 लीटर से कुछ ज्यादा,
1.25 लीटर से आपको वुजू बनाना है। नल की टोटी खोल देने के बाद जो पानी खर्च होता है, माफ कीजिएगा, वो 1.25 लीटर से कहीं ज्यादा होता है। 5, 6, 10 लीटर तक पानी बह जाता है। ये पानी की फजूल खर्ची है। इस्लाम ने हर चीज की फजूल खर्ची को नाजायज बताया है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया, वुजू, तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। वुजू की 2 किस्में हो गई हैं, एक तो वुजू बनाना और एक अच्छी तरीके से वुजू बनाना। समझ रहे हैं? वुजू क्या है? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात हो गई, जोहर की, असर की 2 रकात हो गई। मैं वुजू बना रहा हूं, नल पर बैठकर, टोटी के पास बैठकर, मस्जिद में वुजू खाने के पास बैठकर आप आए और बैठ गए मेरे पास। मौलाना साहब कितनी रकातें निकल गई हैं, इमाम साहब ने कितनी नमाज पढ़ा दी है? मैंने कहा कि 2 पढ़ा चुके हैं, 2 बाकी बची हैं। ये दोनों भी ना निकल जाए वरना जमात का सवाब नहीं मिलेगा। बैठे,